हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपके रिजल्ट से संबंधित होगा कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा 2021 एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूँ तो दूसरा टॉपिक आपके गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर होगा कि बिहार में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं जो सभी को अलॉटमेंट होगी। ठीक है, काउंसलिंग में, क्योंकि यही सभी चीज़ें होगी जो मैटर करेंगी आपके अलॉटमेंट में, तो वो सभी चीज़ें देखेंगे। तीसरा टॉपिक की मैं बात करूँ तो तीसरा टॉपिक आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को लेकर होगा। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में जिन्होंने एग्जाम को दिया था उनको कितने रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। देखो, अगर मैं इनडायरेक्ट तरीके से बात करूं तो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। इनडायरेक्ट तरीके से जो मैटर करता है आपके अलॉटमेंट में वो होता है आपका रैंक। रैंक दो टाइप का होता है। ठीक है, एक आपका यूआर रैंक होता है यानी जनरल रैंक, और दूसरा आपका होता है कैटेगरी रैंक। ठीक है, ये दो टाइप के रैंक होते हैं, यही पूरा का पूरा रोल प्ले करते हैं आपके एडमिशन में। तो वो सभी चीज़ें मैं देखूंगा कि पिछले बार कितने रैंक से लेकर कितने रैंक वालों को एडमिशन दिया गया था, कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी थी, कौन सा ब्रांच था, वो सभी चीज़ें मैं देखूंगा। अभी मैं शुरू करता हूं फर्स्ट वाले टॉपिक को लेकर कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। देखिए, रिजल्ट को लेकर बीसीईसी ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है, लेकिन स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि जो लेटरल एंट्री वालों का रिजल्ट आया हुआ है वो आप देख सकते हो महज 17 दिन के गैप में आया हुआ है। ठीक है, 22 को लेटरल एंट्री वालों का रिजल्ट आया है। तो इसी रेशियो में अगर आप काउंट करें तो 26 के आप सभी के एग्जाम जो हैं वो फिनिश हुए थे। तो अगर आप लगभग 17 दिन इसमें जोड़ते हैं तो 13 से 14 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसी के आसपास या इसके पहले भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ जो है दिखा देता हूँ। ये प्रोस्पेक्टस है 2021 का और इसी में सभी डिटेल लिखा गया है। आप इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो टोटल आपके 44 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सीरियल नंबर इसका काउंट करेंगे तो नीचे की तरफ आप आएंगे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे टोटल जो आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं वो है 44। ठीक है, तो ये 44 आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, तो इसी में आपको एडमिशन मिलेगा। अब इन सभी कॉलेज के सभी ब्रांचेस में अलग अलग सीटें दी गई हैं कि कौन से कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं और कितने कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्व हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनजी पटना 13। ठीक है, इसमें अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं। 24 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 1, ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 11 हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए 7 हैं, और रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इतनी है। तो टोटल आपकी 60 सीटें हैं जो अभी आपका इसमें है। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ तो कुछ एडिशनल सीटें होंगी जो कि आपके सैनिक कोटा के लिए रिजर्व होती हैं, तो कुछ डीक्यू कोटा के लिए रिजर्व होती हैं, तो वो सभी मिलाकर 5% आपका रिजर्वेशन होता है इनके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं एनजी 13 के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बाकी जब काउंसलिंग चलेगा तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आपको इसमें कैसे देखना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में, यानी 2020 में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक एडमिशन दिया गया था, कौन सा कॉलेज था, कौन सी कैटेगरी थी, कौन से ब्रांचेस उनको अलॉट हुए थे, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग पीडीएफ को देख सकते हो। ये 2020 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है बिहार पॉलिटेक्निक का, यानी 2020 में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक एडमिशन दिया गया था, कौन सी कैटेगरी थी, कौन सा ब्रांच था, कितने रैंक वाले थे उसमें, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। 2020 में जो भी सीटें थी वो लगभग उसी के समान 2021 में रहेंगी। तो 2020 में जितने रैंक वालों को जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था, अगर वही कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालेंगे, यानी कि जब आपका काउंसलिंग चलेगा तो वही कॉलेज अगर आप डालेंगे अपने रैंक के हिसाब से, तो आपके मिलने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका जो रैंक है वो मान लीजिए आपका 10,000 है। ठीक है, 10,000 आपका रैंक है और आपने उस कॉलेज को टारगेट किया हुआ है जो केवल और केवल उसमें 6,000 तक एडमिशन मिलता है।
ठीक है, तो उस केस में आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका रैंक भले ही 10,000 है। तो ये गलती करने से बचने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। बाकी का जब भी आपका काउंसलिंग चलेगा तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो कॉलेज यहाँ पे दिया गया है ऑर्बिट पॉलिटेक्निक गया करके दिया गया है। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिसेबल कोटा के लिए केवल और केवल जो यूआर कैटेगरी है, डिसेबल कोटा में जो यूआर कैटेगरी है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो 69,963 से लेकर 84,785 तक के बीच में जिनका रैंक था उनको यहाँ पे एडमिशन दिया गया था। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, देखिए दो टाइप की रैंक आपकी होती है, मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 2 रैंक लिखा रहेगा, एक ओवरऑल कैंडिडेट में आपका रैंक कितना है और आपकी कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आपका रैंक कितना है। वो 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक आपका ओपनिंग कैटेगरी होती है जिसे हम यूआर रैंक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आपकी कैटेगरी जो वाइज जो रैंक होता है उसे हम कैटेगरी रैंक बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया होता है। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी क्लास के स्टूडेंट को कितने रैंक से लेकर अलॉटमेंट दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑर्बिट पॉलिटेक्निक गया में, तो यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में 11,642 से एडमिशन शुरू हुआ था और 18,452 तक दिया गया था एडमिशन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो इन सभी का जो कैटेगरी रैंक था वो 3,683 से लेकर 5,794 के बीच में था। तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन दिया गया था। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के ब्रांच वाइज डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको सर्च करना होगा, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का देखना है तो आप जैसे देख सकते हो एनजी पटना का अगर आपको देखना है तो उस कंडीशन में आपको एक सर्च ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आपको सर्च ऑप्शन आपके डिवाइस में हो सकता है दूसरा कुछ दिखे, तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ एनजी पटना, ठीक है। एन रहेगा, जी रहेगा, पटना, तो वो कॉलेज जहाँ से शुरू होगा वो मुझे यहाँ तक पहुँचा देगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली सर्च पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी मैचिंग नहीं मिला, मतलब मैंने शायद नाम जो है वो गलत डाल दिया है, एनजी होगा। अभी मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, ये भी मैच नहीं कर रहा, पटना करके सर्च कर देता हूँ तो पटना वाला कॉलेज जहाँ से शुरू होगा वो सर्च में बता देगा, ठीक है। ये देखिए जीपी पटना आ गया डायरेक्टली, जीपी पटना यानी पटना 7 में आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना में। तो यहाँ पे जितने रैंक से लेकर अलॉटमेंट हुआ था वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे देखो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। अगर सिरेमिक्स इंजीनियरिंग चल रहा है तो पूरा का पूरा आपको सिरेमिक्स इंजीनियरिंग के बारे में ही दिखाई देगा। इसमें कैटेगरी वाइज डिटेल्स यहाँ पे दिया रहेगा। मैंने आपको समझा दिया आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। आपको अपना कैटेगरी परिवार सेलेक्ट कर लेना है और उसी में देखना है। अब यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी होगी सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे रहेगा। अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 की बात करूँ तो सिविल में अगर मैं ईबीसी कैटेगरी का बात करूँ तो यहाँ पे 212 से लेकर 316 के बीच में जिसका रैंक था उसको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया था। तो यानी 2021 में जो भी काउंसलिंग चलेगा जिस स्टूडेंट का रैंक इन्हीं के बीच में है अगर वो जीपी पटना 7 डालेगा तो उसको अलॉटमेंट होने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। वहीं जिसका रैंक मैं बात करूँ 600 प्लस है या फिर कुछ 300 से ज़्यादा है तो उसको अलॉटमेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अलॉटमेंट होंगे ही नहीं, हो भी सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज उसका रैंक जो है वो 58 से लेकर 90 के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो अगर इसी के बीच में रैंक है उसका तो ये आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आपको जिस भी कॉलेज का सर्च करना है डायरेक्टली यहाँ पे नाम डालिए, सर्च कीजिए, उस कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी मैं जितनी भी कोशिश होगा वो करूँगा आप सभी की हेल्प करने की। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी को शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।